वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था क्रिटिकल कांस्टेंट, और उससे हम लोगों ने क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में कुछ वैल्यू निकाले थे, और उसका इस्तेमाल आज कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ में करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ पहले जान लेते हैं। मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, उसका रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर सेम है, तो ऐसा कहा गया है तो उसका रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होगा। और इस प्रिंसिपल को वैन डर वाल ने ही दिया था, और इसके बारे में आज इसका एक डेरिवेशन है, उसको हम लोग करते हैं। तो अब हम रिड्यूस्ड प्रेशर को हम ये दिखा सकते हैं एक्चुअल प्रेशर अपान क्रिटिकल प्रेशर। तो ये हो गया। अब फिर दूसरा ले लेते हैं, पाई से इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हम टी इज इक्वल टू टी अपान टी सी ले रहे हैं, और फाई इज इक्वल टू वी अपान वी सी कंसिडर कर ले रहे हैं। तो अब हम लोगों ने वैन डर वाल इक्वेशन था जो रियल गैस आइडियल गैस से कितना डिवाइड करना निकालने वाला, तो P प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसमें प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू को रख देते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू अगर जो इधर ले जाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो, P इज इक्वल टू हो जाएगा, P इज इक्वल टू पाई पी सी हो जाएगा, T इज इक्वल टू थीटा टी सी हो जाएगा, फाइव वी इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव वी सी हो जाएगा। तो अब हम इन सबको पहले ले लेते हैं, इनको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। P इज इक्वल की जगह पाई पी सी प्लस ए अपान फाइव स्क्वायर वी सी स्क्वायर, इसको फाइव वी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के जगह हो जाएगा थीटा टी सी। अब हम लोगों को क्रिटिकल कांस्टेंट से जो वैल्यू मिली थी क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, उसको हम लोग रख सकते हैं। प्रेशर का वैल्यू हमें क्या मिला था, पी सी इज इक्वल टू ए अपान 27 बी स्क्वायर, ये वैल्यू मिला था हमें पिछले। अगर जो आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लस ए अपान फाइव वी सी, अब इसको हम लोग वी सी माने हैं, तो वी सी के लिए क्या होता है, वी सी इज इक्वल टू 3b, तो यहाँ पे 3b का वॉल्यूम 3b का स्क्वायर कर देंगे, 3b स्क्वायर और फाइव है और 3b माइनस बी, और यहाँ आर थीटा भी है, और टीसी का वैल्यू हम लोग को मिला था थीटा 8a अपान 27 बी, आर भी मिला था। तो आर से आर, ये आर कैंसिल हो गया है। तो अब आगे का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन लेने के लिए क्या है, पाई अपान 27 बी को 27 बी स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए अपान 27 बी स्क्वायर को हम लोग कॉमन लिए, तो यहाँ पे पाई मिलेगा, पाई प्लस यहाँ पे अब इससे ये होगा तो ये 3 ये है, यहाँ पे 3b है, ये b है, तो यहाँ पे b कॉमन रहेगा, तो b कॉमन होगा तो 3 5 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8a थीटा अपान 27 b मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम सीधे आगे ऊपर लिख सकते हैं। यार भाई एक का लाइन जो हमें इक्वेशन मिला है, अब इस इक्वेशन से जो कॉमन था वो हम लोग निकाल दिए, बाकी यहाँ पे जो इक्वेशन मिला है तो इसको अब लिख लेते हैं। पाई प्लस ए 3 है, तो 3 अपान 5 स्क्वायर
और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। अब यहाँ पे जो कॉमन होने लायक था, कटने लायक था, वो कट गया, बाकी यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो इसको बताने, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ही ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे लगा दीजिएगा गाइस। तो बाकी का जो यहाँ पे कुछ जगह पे हम लोगों ने वैल्यू रखे थे वो पिछले क्लासेस के लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।